हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। प्रेज गॉड। सुनने में देखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छा। ओके। ये प्रभु की महान कृपा से, करुणा से इस संकट काल में प्रभु ने हमें एक और मौका दिया ताकि हम उस उपस्थिति में आ जाएं और परमेश्वर का सत्य वचन को पढ़ें और सीखें। प्रभु का दास पास्टर शिबू शामुएल परिवार, उनके साथ काम करने वाला सहधर्मी लोग, रेणुकूट कलीसिया के हर एक विश्वासी इन सबको शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मेरा मसीही वंदना देते हैं। प्रार्थना के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे ताकि प्रभु को जो कहना है हम वो सुनकर आशीषित होकर यहाँ से वापस जाए। मैं शुरू करने से पहले एक गीत का 2 लाइन गाना चाहता हूँ। यीशु जब आएगा बादलों पर, मैं उसके संग जाऊंगा, उसकी स्तुति सदा करूंगा, मैं उसके संग रहूंगा, उसकी स्तुति सदा करूंगा, मैं उसके संग रहूंगा। यात्रा मेरी इस जीवन की पूरी जब हो जाएगी, यात्रा मेरी इस जीवन की पूरी जब हो जाएगी, आनंद काल के चैन विश्राम में मैं प्रवेश करूंगा, आनंद काल के चैन विश्राम में मैं प्रवेश करूंगा। यीशु जब आएगा बादलों पर, मैं उसके संग जाऊंगा, उसकी स्तुति सदा करूंगा, मैं उसके संग रहूंगा, उसकी स्तुति सदा करूंगा, मैं उसके संग रहूंगा। ये हमारा धन्य आशय है। यीशु जब आएगा बादलों पर, मैं उसके संग जाऊंगा, उसकी स्तुति सदा करूंगा, मैं उसके संग रहूंगा। हर एक विश्वासियों का, परमेश्वर का, लोगों का आशा ये है हमारा मसीह, हमारा उद्धार करता, हमारा प्रभु परमेश्वर शीघ्र आने वाला है। आमीन। हालेलुया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप लोग सब तैयार हैं प्रभु के आगमन पर उनके साथ उठा लिए जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए? क्या आप तैयार हैं? हम इन दिनों में कोई चर्चा, कोई पाठ, कोई पढ़ाई कर रहा है कि हमारा प्रभु आएगा, वो हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे, वो चोर की न्याय आएगा। आमीन। हालेलुया। वो उठा लिए जाने के बाद 7 साल का एक महापीड़ा काल इस धरती पर होगा, लेकिन वो महापीड़ा काल के आखिरी समय में प्रभु अपने लोगों के साथ, कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ स्वर्ग से धरती पर उतर आएगा। उस समय सब लोग उनको देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 1:7 में हम इस बात को देख सकते हैं कि प्रभु का महिमामय प्रकटीकरण सब लोग देखते हुए होगा, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, उनका बादलों पर आना कोई नहीं देखेगा, कोई चिन्ह नहीं होगा। आमीन। वो चोर की न्याय आएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रभु का वचन में प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखा, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने जैसा शुरू में बताया, हमारा प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन या पुनः आगमन का दो भाग है, दो चरण है। एक है बादलों पर आना, आमीन, वो छोड़ के नहीं आएंगे। उस समय, उस घड़ी, उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता, ना पुत्र यीशु नहीं जानता, ना स्वर्गदूत जानता, ना यीशु जो प्रभु परमेश्वर जो प्रेम रखने वाला अब्राहम नहीं जानता, हालेलुया, यीशु के साथ 360 चलने वाला हानूक नहीं जानता, हालेलुया, कोई नहीं जानता। उसके विषय में प्रभु का वचन कहता है केवल पिता परमेश्वर ही जानता है उस दिन को। मैं क्यों बता रहा हूँ इस बात को, हमें अभी तैयारी होने का थोड़ा समय मिल गया है, लेकिन वो छोड़ के नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा। सुबह उठकर देखेगा तो लोग कहेंगे वहां का पीटर भाई कहाँ है, वो उसका घर में नहीं है। दूसरा पड़ोसी बोलेगा हालेलुया, यहाँ का हालेलुया हमारा रमेश भाई कहाँ है, वो उसके घर में नहीं दिखाई देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो उसे पता चल जाएगा प्रभु यीशु मसीह आ गया, वो स्वर्ग में उठा लिया गया। अभी दुनिया में होने वाली सबसे महान घटना, सबसे बड़ी घटना ये है कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। मेरे प्यारो रेणुकूट के निवासियों, रेणुकूट चर्च के विश्वासियों, मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूँ, दोबारा बताना चाहता हूँ, हालेलुया, हमारा प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है, आज हो सकता है, कल हो सकता है। इसलिए हमेशा सचेत रहो, सावधान रहो, जागते रहो, हालेलुया, ताकि प्रभु का परमेश्वर का तुरही भूखी जाने पर हालेलुया हम लोग सब यहाँ से रूपांतरित होकर हालेलुया स्वर्ग में प्रभु से मिलने के लिए हम चल पड़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से इस विषय में हालेलुया प्रेरित पौलुस पहला थिस्सलुनी 4 का हालेलुया 16 से 18 तक का वचन में लिखा है, प्रभु आपकी स्वर्ग से उतरेगा, हालेलुया, बड़े ललकार, प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। हालेलुया, जो प्रभु में सोए हुए लोग सबसे पहले जी उठेंगे। हालेलुया, इसलिए मेरे सुनने वाला विश्वासियों, आपका माता पिता बच्चे या भाई बहन लोग कोई भी विश्वास में जीवन बिताने के बाद इस दुनिया छोड़कर चला गया तो एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले वो ही लोग जी उठेंगे। हम जो जीवते बचे रहे लोगों का स्थान दूसरा दर्जा पर है। हम फिर रूपांतरित होकर प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिया जाएगा। इसलिए तैयार हो जाइए। हालेलुया, एक और बार अपना जीवन को परखिए, जांच कीजिए, क्या यदि आज हमारा प्रभु आने पर उनके साथ जाने के लिए आप तैयार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक परिवार में मियाँ बीबी 4 बच्चे तो सबको जाना है, बच्चे को छोड़ नहीं सकता, पत्नी को छोड़ नहीं सकता, पति को छोड़ नहीं सकता। यदि सबको स्वर्ग में जाना है तो चारों लोग एक प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद परमेश्वर का आज्ञा का पालन करके हालेलुया पवित्र जीवन बिताते हुए आगे बढ़ना है। यदि जाने के लिए हमारे जीवन में कोई त्रुटियां कमियां हैं तो आज रात सोच लीजिए, यहाँ कमी है
जहाँ हमारा त्रुटि है वो सब छोड़कर, आमीन, यीशु ने जैसा कहा, जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। कोई भी अशुद्ध व्यक्ति, कोई गलत कार्य करने वाला, मैं थोड़ा आगे निकल कर रो कहूं, कोई बीड़ी पीने वाला, कोई शराब पीने वाला, कोई घिनौने काम करने वाला, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, दुनियादारी बातों के पीछे चलने वाला कोई अविश्वासी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अपना जीवन को जांचिए, परखिए, हमें स्वर्ग जाना है, ये देश हमारा नहीं। हम यहाँ हालेलुया मुसाफिर है, हम परदेशी है, थोड़े दिनों के लिए यहाँ हैं। हमारा देश ये नहीं, हालेलुया, हमारा देश सिय्योन देश है। हम यहाँ परदेश में रहते हैं, हमें अपना घर में जाना है। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल न हो, हालेलुया, परमेश्वर पर विश्वास करो, मुझ पर भी विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। हालेलुया, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मैं फिर आकर तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इधर जो भेदभाव है, ऊंचा नीचा है, जाति कुल वंश का अंदर इधर देखा जाता है, यीशु ने कहा उनके साथ हमें बैठाएगा। उधर कोई भेदभाव नहीं होगा, उधर सब एक ही, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आराधना करेंगे। इधर आराधना करने वाला उधर जाकर आराधना नहीं कर सकता। हालेलुया, इसलिए यहाँ से आराधना सीखिए, यहाँ से आराधना कीजिए, थाली में जाकर आराधना कीजिए, पवित्र आत्मा में आराधना कीजिए, शुद्ध मन के साथ आराधना कीजिए। यदि इधर आराधना नहीं करेगा, उधर जाकर क्या करेगा? प्रभु सोचेगा वो दुनिया में रहने के समय आराधना नहीं किया, उनको क्यों इधर बेकार में ले आना है। इसलिए मेरे प्रियो, आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आमीन, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया 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 प्रभु में निरंतर आगे बढ़िए, आत्मिक उन्नति पाइए। हालेलुया, हमें लेने के लिए हमारा दूल्हा सीख कराने वाला है। आमीन। ये दुनिया के सारे बातें मिट जाएगी, लेकिन हमारा प्रभु की इच्छा पर चलने वाला सदा जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। मैं जो पिछले क्लास में लिया था, नया पृथ्वी नया यरूशलेम के विषय में शुरू किया था। आमीन। हम एक इस पढ़ाई का आखिरी हालेलुया समय में आप पहुंचा है। प्रेज द लॉर्ड। अभी आपका कक्षा ज्यादा नहीं है, पढ़ाई ज्यादा नहीं है। हालेलुया। इसलिए आमीन, हमें आखिरी वक्त में नया यरूशलेम हालेलुया के विषय में हम पढ़ाई कर रहा था। इस यरूशलेम के विषय में हमारा महाराजा का हालेलुया नगर है, ये पवित्र स्थान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस विषय में मैं कुछ बात बता कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यरूशलेम नाम का अर्थ है शांति का नगर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन सबसे ज्यादा, आमीन, हालेलुया, आक्रमण, लड़ाई हालेलुया किया गया एक नगर है यरूशलेम नगर। प्रेज द लॉर्ड। मैं कुछ विवरण आपको देना चाहता हूँ। बीसी 1400 में, बीसी 1400 में, आमीन, ये यरूशलेम नगर यबूसिर के पास में हम हालेलुया कब्जा किया।
587 में नेबुकदनेस्सर राजा ने इस शहर को कब्जा किया और यहूदी लोगों को बंधुआई में ले गया। 332 में हमें अलेक्जेंडर द ग्रेट ये नगर को कब्जा किया। बीसी 322 में इजिप्ट का टोलमी हालेलुया इसके विरोध में हालेलुया कार्य करके इसको अपने वश में कर दिया। बीसी 65 में पोपी ये शहर को आक्रमण किया और उसका गिरा दिया। एडी 70 में टाइटस इसका आमीन इस शहर का एक एक पत्थर को हालेलुया हटाकर उसका प्रेज़ द लॉर्ड निवासियों को हालेलुया मार डाला। 614 में पेर्शिया का क्रोसरोस आकर इस शहर को आक्रमण किया। बीसी 629 में हिराक्लिस क्रोसरोस ने उसको हराकर इस शहर को कब्जा किया। बीसी 637 में ओमर ये प्रेज़ द लॉर्ड रोमियों का वश से कब्जा किया। बीसी 1099 में आमीन हालेलुया जो क्रूसधारी लोग ने इनको कब्जा किया। 1187 में सलाउद्दीन इस नगर को कब्जा किया। बीसी 1517 में टर्की का अहमद सलीम पहला ये इजिप्टियों के हाथ से छुड़ाया। 1917 में जनरल अल्लंबी टर्की का हाथ से आमीन ये शहर को कब्जा किया। 1948 में इस शहर का हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आमीन अरबी देशों वालों ने इस शहर का नाश करके हालेलुया उसको तोड़ दिया। आमीन हालेलुया हमारा प्रभु जो शांति का राजकुमार आके आने के बाद ही वहां शांति कायम होगा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना यरूशलेम स्वर्गीय हालेलुया यरूशलेम का छाया है। पुराना यरूशलेम आमीन कई बार तोड़ा गया और बनाया गया, लेकिन नया यरूशलेम कभी भी हालेलुया नाश नहीं कर सकता। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया वो प्रभु यीशु हालेलुया अपने आप तैयार करने वाला शहर है या यरूशलेम शहर हालेलुया वो प्रभु यीशु से हमारे लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्थान के विषय में यूहन्ना 14:3 में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। नया यरूशलेम हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड वही नया यरूशलेम हो सकता है। आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड वही स्वर्ग से हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में उतर आएगा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए आमीन ये नया यरूशलेम के विषय में उसका वर्णन मैं आपको प्रकाशित वाक्य में पिछले बार बताया। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। इस हालेलुया उधर ऐसा लिखा है कि 21 अध्याय का आमीन 9वां पद से हम पढ़ते समय आपको इस विषय में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकता है। आमीन हालेलुया। उसका 10वीं आयत से हम पढ़ेंगे। तब वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम की हालेलुया स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर
अर्थात बिल्लोर के समान यशब की तरह हालेलुया स्वच्छ थी। उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और 12 फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे हैं। ध्यान रखना, उसमें आले फाटक पर इस्राएलियों का 12 गोत्र। मैं समझता हूं आप जानते हैं कौन कौन से गोत्र, 12 गोत्र के विषय में आप सभी जानते होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। ये 12 गोत्र के विषय में परमेश्वर का वचन से आपको सीखना है। कौन कौन सी है 12 गोत्र? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। याकूब का 12 बेटे थे, वो 12 बेटों का नाम पर हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, 12 गोत्र हालेलुया बने थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नहर की शहरपना की तरह 12 शहरपना की 12 नींवें थी। उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। आपको पता है 12 प्रेरितों का नाम? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। और वो नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी और उसने उस हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गज से नहर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। आमीन। आप लोग इस वचन को आगे घर में पढ़िएगा। 21 का 9 से लेकर पूरा भाग आप लोग को पढ़ना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इसमें इस नगर में हालेलुया परमेश्वर और मेमने का सिंहासन को स्थापित करेगा और यहाँ से बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी निकलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके साथ प्रभु परमेश्वर खुद वास करेगा। आप लोग को खुशी नहीं है सुनकर? आमीन। हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में रहेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका आमीन मुंह देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उनकी आंखों से आंसू पोंछेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों को आंखों से आंसू पोंछेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। प्रकाशित वाक्य इसका 4 और 5। कोई बीमार नहीं होगा। अभी काफी बीमारियां हैं इंडिया दुनिया में। कैंसर है, डायबिटीज है, अन्य अन्य विभिन्न प्रकार का भयंकर बीमारियां आज दुनिया में है। लेकिन हम नया यरूशलेम में प्रभु परमेश्वर के साथ वास करते समय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वहां ना कोई मृत्यु होगा, ना कोई रोगी होगा और ना कोई शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। मेरे प्रियो, आज दुनिया में हम देखते हैं चारों तरफ से लोग रोते पीटते रहते हैं। कोरोना की वजह से अनेक लोग, अनेक परिवार से मर मिट गया। कोई भी परिवार में सुख और शांति नहीं, सबका घर में विलाप। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, दाऊद राजा कहता है, मैं हालेलुया हमारा विलाप को नृत्य में बदल डाला है परमेश्वर। आज क्यों हम आनंद मना रहे हैं, हम शांति के साथ रहता है। हमारा विलाप आ सकता था, रोने का अल वक्त आ सकता था, लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर हमारा विलाप को नृत्य में बदल डाला। हालेलुया, हमारा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हमें पटुका बंधवाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये खुशी कहाँ मिलेगी, ये आनंद कहाँ मिलेगी? हालेलुया, परमेश्वर को लोगों को जो मिला हुआ आनंद, ये सौभाग्य, हालेलुया, कहाँ दुनिया में मिलेगा? अब ये सब मिलेगा जब हमारा प्रभु परमेश्वर का दुधी आगमन पर। हालेलुया, उधर कोई रोना पिटना, हालेलुया, शोक मृत्यु नहीं होगा। हालेलुया, इसी प्रकार अनंत काल का पगला भाग यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया जाएगा। और उसके पश्चात पुत्र जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया था, उस राज्य को पिता को वापस सौंपा जाएगा। पुत्र को दिया हुआ राज, हालेलुया, पिता को सौंप दिया जाएगा। और पिता के राज, पिता के साथ पुत्र मिलकर, अर्थात त्रिएक परमेश्वर अपने पवित्र जनों एवं स्वर्गदूतों के संग युगों की पूर्णता की व्यवस्था के अनुसार अनंत काल में बने रहेंगे, कभी भी उसका अंत नहीं होगा। हालेलुया, 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 हम सनातन परमेश्वर के साथ हमेशा बादलों पर बने रहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कितना आनंद की बात है। हालेलुया, मैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, जगत की घटनाएं हमें बताती है कि हमारा प्रभु का आगमन किसी भी समय पर होगा। प्रभु ने कहा था कि वो छोड़ के नहीं आएगा, इसलिए जागते रहना कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा कभी भी पूरी हुए बगैर ना रहेगी। यदि यीशु मसीह का पहला आगमन की सारी भविष्यवाणियां हाल्य पूरी हुई है, तो दूसरा आगमन की भविष्यवाणियां भी, प्रतिज्ञा भी पूरी होगी। क्योंकि परमेश्वर की हाल्य जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, वे सब उसी में हाँ के साथ है। दूसरा कुरिन्थी 1:20 वचन। प्रभु इसलिए बादलों पर आता है कि उसके पवित्र जनों को स्वर्ग की ओर ले जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जितने परमेश्वर की आज्ञा मानकर पवित्र जीवन बिताते हैं, वे सब स्वर्ग की ओर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, दुष्ट तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है, अधोलोक में हाले लौट जाएंगे। भजन संहिता 9:17। आज जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, आग की झील में डाल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20:15। अरे वहां पर रोना और दांतों की पीसना होगा। हे प्रियो, क्या तुम्हारा नाम हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है क्या? यदि ना हो तो आज ही ऐसी आज्ञाओं का पालन करो जिसमें तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। आप प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मैं आज तक अज्ञानता में रहता था, हालेलुया, मुझे इस वचन के बारे में पता नहीं था। हालेलुया, मैं आज आपको मेरा उद्धार करता प्रभु मानकर अंगीकार करता हूँ। तू मुझे ग्रहण कर ले प्रभु। हाल मेरा पापों को क्षमा कर दे परमेश्वर। ऐसा प्रार्थना करके प्रभु के पास आइए, आपका नाम भी जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि कोई ये कहे मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पहला यूहन्ना 2:4। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कौन सी झुंड में हैं? विचार करो, सोचो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समय निकट है, इसलिए प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने में आज भी एक निर्णय लेकर तैयार हो जाओ। हालेलुया। अब केवल तैयार होने का समय बाकी है, वो बादलों पर हालेलुया आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, हम कोई भी इस अवस्था में छूट ना जाए। हालेलुया। अभी 5 मिनट और है, मैं स्वर्ग के बारे में कुछ बात बताकर आपके प्रार्थना करूंगा। लोग बोलते हैं हालेलुया, पैसे लोग पाए जाते हैं जिसका विश्वास है कि स्वर्ग केवल मनुष्य का एक काल्पनिक स्थान है। स्वर्ग और नरक सब इसी पृथ्वी पर है, पर जो ज्ञान स्वर्ग और नरक के संबंध में पवित्र शास्त्र में दिया है, उन्हें मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सबसे पहले स्वर्ग की सृष्टि की। मालूम है, द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। उधर आकाश शब्द लिखा है हिंदी में। आकाश शब्द का मतलब है स्वर्ग। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले प्रभु परमेश्वर ने आकाश की सृष्टि की। दूसरा, यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में स्थापित है। आपको मालूम है हमारा परमेश्वर कहाँ रहता है? वो स्वर्ग में रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का निवास स्थान स्वर्ग है। हालेलुया। वहां ले जाने के लिए प्रभु बादलों पर जल्दी आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हाले स्वर्ग से उतर आया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर के साथ रहने वाला प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा छोड़कर हम पापियों को बचाने के लिए स्वर्ग से उतर आया। वो कोई अमेरिका से, यरूशलेम से नहीं आया। हमें वो केरल से नहीं आया, वो कोई यूपी से नहीं आया। हमारा प्रभु यीशु मसीह आकाश के सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर पिता के गोद में बैठा हुआ यीशु मसीह हम पापियों को बचाने के लिए स्वर्ग से उतर आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्वर्ग छुड़ाए गए पवित्र जनों का भविष्यकाल का भवन है। उद्धार पाए हुए लोगों का हालेलुया भविष्यकाल का भवन या घर स्वर्ग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो भी नहीं, पवित्र आत्मा को स्वर्ग से भेजा गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहां से आया? स्वर्ग से उतर आया। प्रेरितों का काम पहला अध्याय का 4 वचन में यीशु मसीह ने चेलों से कहा, आमे तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना। हालेलुया। तुमसे जो वायदा किया हुआ, प्रतिज्ञा किया हुआ, हालेलुया, प्रतिज्ञा को पाने तक तुम यरूशलेम में ढके रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वहां वो लोग रहा पेंटेकोस्त का दिन में। हालेलुया। पवित्र आत्मा उन सब के ऊपर 120 लोग जो बाट जोह रहे थे उनके ऊपर उतर आया। हालेलुया। ये सब अलग विषय है। पवित्र आत्मा स्वर्ग से आया। स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में पवित्र लोगों के नाम लिखकर सुरक्षित रखा गया है। हालेलुया। स्वर्ग में रखा गया जीवन की पुस्तक में उद्धार पाए हुए पवित्र लोगों का नाम लिखकर रखा है। हालेलुया। मनुष्य के कामों को लिखा हुआ स्मरण का पुस्तक स्वर्ग में है। आमीन। परमेश्वर का वचन स्वर्ग में सदा तक स्थिर है। भजन संहिता 119 का हालेलुया 89 में लिखा है, परमेश्वर का वचन स्वर्ग में सदा तक स्थिर है। परमेश्वर के लोगों का नागरिकता स्वर्ग में है। हमारा नागरिकता, विश्वासियों को 2 नागरिकता है, सिटीजनशिप है। हालेलुया। एक ये दुनिया का, दूसरा स्वर्ग में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
स्वर्ग में रात दिन आराधना होती है। प्रेज द लॉर्ड। इधर रात में आराधना नहीं करता है, दिन में भी नहीं करता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा लोगों को उधर जाकर बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए अभी आराधना शुरू करो, ताली बजाओ, अन्य भाषा में बातें करो, हाले परमेश्वर का भजन सुनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आनंद और महन हो जाओ। हालेलुया। सच्चा प्रेम, आनंद और शांति का स्थान स्वर्ग है। स्वर्ग में न रोना, न मृत्यु, न शोक, न आंसू, न श्राप, न शत्रुता, न भय, न रोग, न विरोध और न हालेलुया विद्वेष रहते हैं। उधर सब एक समान आनंद मनाते हैं। हालेलुया। वहां पर तो ना तो पाप है और ना ही पापी रहते हैं। हमें स्वर्ग पवित्र है, वहां पर अशुद्धता नहीं, रात भी नहीं। स्वर्ग में सदा आनंद और खुशी रहती है। स्वर्ग में अविनाशी निक्षेपों को रखे गए हैं। अरे स्वर्ग के इस स्वर्ग से विश्वासियों के लिए आत्मिक आशीष दी जाती है। एफएसर 1:3। विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अनेक बार स्वर्ग खुला हुआ है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र इनको दर्शाती है। उत्पत्ति का किताब 28:12, यगस्केल नबी का किताब 1:1, मत्ती 3:16, प्रेरितों का काम 10:11 इत्यादि जगह पर पढ़ने से स्वर्ग कई बार खुल गया करके हम पढ़ सकते हैं। पवित्र जनों की स्वीकार करने हेतु स्वर्ग और भी खुल जाएगा। प्रकाशित वाक्य 4:1। मेरे प्रियो, स्वर्ग हालेलुया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो एक सत्य है। स्वर्ग में ले जाने के लिए हमारा प्रभु परमेश्वर आने वाला है। इसी तरह नरक के विषय में भी हम पढ़ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे ख्याल से समय बहुत आगे निकल गया है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नरक के विषय में 3-4 बात बताकर मैं समाप्त करूं। पादरी साहब, समय है। नरक के विषय में लिखा है वो आग की झील है, वहां कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। आनंद दंड का स्थान है, वहां आनंद आग है जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अथाह कुंड है, आग और गंधक से जलने वाली झील है, पीड़ा का स्थान है, रोना और दांतों को पीसना का स्थान है, सदा काल के लिए घोर अंधकार रहने वाला स्थान है, पीड़ा के मारे जीभ चबाने का स्थान, परमेश्वर के क्रोध का मदिरा पीने वाला स्थान, पीने का जल स्थान। हालेलुया। प्रचंड आग और आनंद आग रहने वाला स्थान, सांसें आग जैसे बदलने वाला स्थान, गंधक से जलने वाली झील, जहां पर जीवित मनुष्यों को डाले जाते हैं। इसलिए ऐसा स्थान में मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं, कोई नहीं जाना पसंद करेगा। हमें स्वर्ग में जाना है। स्वर्गीय देश हमारा देश है। स्वर्ग स्थानों से आज ले जाने के लिए प्रभु शीघ्र आने वाला है। इसलिए आइए हम 1 मिनट अपना जीवन को जांचते हुए, परखते हुए हालेलुया प्रार्थना करें। आमीन। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं खुदावंद। आज शाम को भी थोड़ी देर तेरा पवित्र वचन को सीखने के लिए तूने हमें मौका दिया परमेश्वर। तूने हमारा विलाप को नृत्य में बदल डाला परमेश्वर। आमीन। हमारा जिंदगी में खुशी और आनंद दिया परमेश्वर। तूने हम निकम्मों को, मूर्खों को, तुच्छों को अले चुनकर अपना बेटा बेटी बना लिया। इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज जितना लोग वचन सुना है, सब भाई बहनों को प्रभु तो विशेष रूप से आशीष दे। हमें उन सबको स्वर्ग जाने के लिए तैयारी कर परमेश्वर। उनके जीवन का कमी घटी को दूर करते हुए प्रभु शीघ्र आने वाला यीशु मसीह के साथ
बादलों पर उठा लिए जाने के लिए तूने आप मौका दे। हमें कलीसिया के लिए प्रार्थना करते सबके साथ रहना परमेश्वर। आदर महिमा जलाल सब कुछ आपको देते हैं। यीशु मसीह का पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, अच्छे वचन के लिए। हालेलुया। आपके द्वारा जो शिक्षा हुआ, मैं ये सोचता हूँ आपका ये क्लास खत्म हो रहा है क्या आज? हमारा ये क्लास आज मुख्यतः खत्म हो गया है, क्योंकि मैंने इसका संक्षिप्त रूप में मोटा मोटा बात मैंने उनको पढ़ाया है। उसमें सारी बात, तकरीबन सारी बात तो आ गया है, बहुत विस्तार रूप से नहीं किया तो भी हमें यीशु मसीह का पहला आगमन, यीशु मसीह का दूसरा आगमन, यीशु मसीह द्वितीय आगमन का सबूत, यीशु मसीह के आने का लक्षण, यीशु मसीह कब आएगा, बादलों पर आना, हालेलुया, महिमा में आना, विभिन्न न्याय, प्रतिबले, मेमने का विवाह, महाक्लेश का दिन, 7 वर्षों का महाक्लेश के दिन का लक्ष्य, परमेश्वर का कलीसिया महाक्लेश से होकर जाएगी, विरोधी मसीह के विभिन्न नाम, स्वर्ग से भेजे गए 2 गवाहें, यीशु मसीह के महिमा में प्रकटीकरण, हरमगिदोन लड़ाई, सहस्राब्दी राज अर्थात 1000 वर्ष के राज, श्वेत सिंहासन, हालेलुया, और मसीह एवं अनंतता, नया यरूशलेम, स्वर्ग और नरक। इतनी बात, मोटी मोटी बात पर मैंने हालेलुया पिछले कई महीनों से चर्चा किया है। आमीन। ये मेरा आशा है, मैं आशा करता हूँ लोग अपने आप को स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, यीशु मसीह को यीशु मसीह से मिलने के लिए, बादलों पर यीशु मसीह जब आने पर आमीन जाने के लिए एक छोटा सा स्टडी पढ़ाई उसको दिया है। आगे बाइबल पढ़ने से बहुत सारी बातें हमें इसमें मिलेगा पढ़ने के लिए। एक साथ सारी चीज पढ़ाने से उनको समझ में भी नहीं आएगा, सीखना भी मुश्किल है। प्रभु आप सबको आशीष से, मैं आशा करता हूँ हमारा ये क्लास कलीसिया के लिए एक हमें आशीष का कारण रहा होगा। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। ये प्रकाशित वाक्य और दानियल का किताब के साथ एक और पढ़ाई आपसे हो जाता तो प्रकाशित वाक्य के जो किताब है और दानियल के किताब के साथ एक पढ़ाई अगर हो जाता तो वो तो बात तो सही है, वो बहुत लंबी जाएगी। और जाने जब तक जूम है, जब तक प्रभु आपको इस्तेमाल हमारे बीच में महीने में 1-2 बार करें। वो बहुत लंबा विषय है, दोनों का बात मिलाकर पढ़ाने के लिए बहुत समय लगेगा। देखता हूँ मैं जब समय मिलेगा तो आपको मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा सा सिखाऊंगा, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण विषय है, प्रकाशित वाक्य और दानियल का किताब। ठीक है, मैं पढ़ाने के लिए कोशिश करूंगा पादरी साहब, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आपके ये प्रकाश, ये अपना द्वितीय आगमन का विषय यहाँ समाप्त हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हम बहुत आभारी हैं आपसे, आपने इतने अच्छे तरीके से हालेलुया उसको वर्णन किया, अनेक बातों को समझाया। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। ये पूरी क्लास यूट्यूब में है, बाद में भी लोगों को उसका हालेलुया प्रयोजन होगा। प्रभु सबको दया करे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बाय, थैंक यू। इतना
शक्तिमान पिता परमेश्वर, जॉन गुटी पास्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिछला पिताजी तकरीबन 1 साल से हालेलुया महीने में 1-2 बार 3 बार आकर पिताजी हमारे बीच में पिताजी हालेलुया आपकी दोबारा आगमन के बारे में वर्णन करने के लिए आपके दास को दिया हुआ पिताजी हालेलुया सामर्थ के लिए, उसके लिए जो भी परिस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिताजी। जो भी विषय हमने जान लिया पिताजी, वो विषय को पिताजी हम हालेलुया उसको ज्ञान करते हुए समझते हुए हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आगमन के लिए अपने आप को योग्य बनाकर पिताजी पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा हालेलुया बने रहने के लिए हमको सहायता कर। अपने दास को पिताजी आगे भी हमारे बीच पिताजी हालेलुया जैसे अभी बातचीत हुआ पिताजी उसी जैसा दानिएल का और किताब और भविष्यवक्ता हालेलुया प्रकाशित वाक्य का किताब उनको भी चर्चा करने के लिए, शिक्षा देने के लिए पिताजी आप इस्तेमाल करना पिताजी। पिताजी हालेलुया आज जो वचन सुने हर एक लोगों को वचन का शक्ति प्रकटो, छू ले पिताजी, बदल दे पिताजी, नया बना दे पिताजी। महिमा आपको मिले यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन।